अजी नमस्ते मेरे देश की आन बान और शान। कैसे हो? आपके लिए जो टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक। पिछले वीडियो में आपने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल। जी हाँ, ये सारी चीजें आपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि अगर सब्जेक्ट की जगह हीर इनको सी आदि है तो वर्ब आएगी डज आई या रीड्स या हैज या इज या वाज। इसी प्रकार से पिछले वीडियो में आपने ये भी पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट की जगह यू वी दे या प्लूरल नाउन है तो वर्ब की जगह डू आर वर या गो या हैव आएगा। ये सारी चीजें आपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वह प्लूरल आती है। जी हाँ, वहीं पर आपने ये भी पढ़ा था कि अगर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एक यूनिट का बोध करवा रही, वन का बोध करवा रहे हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, अप्स एंड डाउन, सम एंड सब्सटेंस, स्लो एंड स्टेडी, ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको करवाए थे, तो वर्ब उनके लिए सिंगुलर आती है। अगले इस वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, हर चीज कॉन्सेप्ट की तरह आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता चलूंगा। आप बस इस रीगल करियर हब से जुड़े रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको बता रहा हूं कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों सब्जेक्ट के साथ ये क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल का प्रयोग है। आज अपन यही पढ़ने वाले हैं, बड़ी खूबसूरत बात है। तो वह प्लूरल आती है, वह आएगी आपके लिए प्लूरल। क्यों आती है ये वह प्लूरल, तो चलिए इसी का पोस्टमार्टम आज हम करेंगे। देखिए, ए टीचर एक अध्यापक, ए प्लेयर एक खिलाड़ी, ये दो सब्जेक्ट हो गए, यानी एक तो सब्जेक्ट टीचर है और एक सब्जेक्ट प्लूरल। जब कर्ता दो हो गए तो वब ऑटोमेटिक ही क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वब क्या आएगी, प्लूरल, क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल है। यहां ए जरूरी नहीं है, यहां पर दे भी हो सकता है, यहां पर एन भी हो सकता है। इसी प्रकार से यहां पर भी दे हो सकता है और एन हो सकता है। तो रूल ये है, अगर दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन प्लस सब्जेक्ट टू, और दोनों से पहले क्या हो, आर्टिकल है, दोनों से पहले आर्टिकल है, तो वब आएगी जिंदगी भर प्लूरल आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि काम करने वाले दो हुए। एक ही बात याद रख लो, वर्ब जिंदगी भर सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनता है, तो सब्जेक्ट दो ही पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं। सब्जेक्ट की जगह जो होगा वो या तो होगा नाउन या नाउन का भाई प्रोनाउन। ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है। ये सब्जेक्ट की जगह आपके मिलने वाले हैं, और अगर ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो वह आएगी प्लूरल। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि दोनों सब्जेक्ट आपके, जैसे मैंने कहा ए कैप्टन एंड ए विकेट कीपर। आप मेरे को बताइए, हैज कम आएगा या हैव कम आएगा? अब यही क्वेश्चन बहुत बार आ लिया, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अब यहां पर एक और एक दो हो गई, क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट दो हो गए, तो ऑटोमेटिक वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, अभी इसका देखो थोड़ा सा मैं चेंजमेंट कर रहा हूं। यहां ए कैप्टन और मैंने ये हटा दिया, इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए अब वर्ब क्या आने वाली है। तो अगर एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल है तो वर्ब जिंदगी भर सिंगुलर आएगी, जिंदगी भर सिंगुलर आएगी। मैंने लिखा ए डॉक्टर एंड ड्राइवर। मैंने क्या लिखा, ए डॉक्टर एंड ड्राइवर। अब ये जो है मैंने वाज या वर रनिंग, बताओ क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर वाज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो ड्राइवर है वही डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वही ड्राइवर। कितनी इजी बात है, यानी दोनों में से एक आर्टिकल ले रहा है और एक आर्टिकल नहीं ले रहा। यहां डॉक्टर की जगह होता द पीएम
द पीएम एंड होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, देखिए ये सेंटेंस है, द पीएम एंड होम मिनिस्टर। रीड आएगा या रीड्स आएगा, आप बताओ क्या आएगा? तो आपने बिल्कुल बोला सर रीड्स आएगा, क्यों? क्योंकि जो होम मिनिस्टर है वो पीएम भी तो हो सकता है। जैसे अधिकतम जो बड़े बड़े पद होते हैं ना, वो मेन जो पावर के अंदर होता है, पीएम जो है उसी ने होम मिनिस्टर का जो पद है वो ले लिया। तो यहाँ पे काम करने वाला एक ही बंदा है, बंदा एक तो वह भी सिंगुलर, बंदा एक से ज्यादा तो वह प्लूरल। ये बड़ा नॉर्मल सा आपका तरीका है जो आपको याद करना होता है। मैंने कहा द रीडर एंड राइटर, द रीडर एंड राइटर, ये वर्ब आती है बेटा, टेक्स एन एग्जाम। आप बताइए क्या आएगा, सेंटेंस सही है या एरर है इसके अंदर? तो आपने देखा कि पहले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ, यानी काम करने वाला एक ही बंदा है। एक सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब के एस लगा हुआ, आप कहोगे सर नो एरर। अभी देखिए अगला सेंटेंस है, ए फादर एंड आंट, आंट वाज लाफिंग। अभी अगला सेंटेंस आपका ये है, देखिए कैसे मतलब आपको घुमाया जा रहा है। एक पापा और चाची वाज लाफिंग, क्या सेंटेंस सही है? तो आप कहोगे सर ये तो जेंडर ही ऑपोजिट हो गए, जेंडर ही ऑपोजिट हो गए। तो जेंडर ऑपोजिट हो गए तो ये एरर है, वाज नहीं आएगा। काम करने वाले कौन हो गए? दो हो गए, पापा है वो चाची थोड़ी है, नहीं है ना। तो कितना इजी है, एंड से समझे आप, बिल्कुल इजी है। अगला रूल चलिए, रूल नंबर 4। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो अपना प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, रीगल करियर हब पे ये पूरा टॉपिक आपको करवाने वाला हूं। हर वो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं उनकी यहाँ पे सोल्विंग एक्सरसाइज भी मैं करवाने वाला हूं, और आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। वास्तव में आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। हर अपने उस दोस्त तक इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके हाथों किसी का भला हो जाएगा ना, तो दुआएं ऊपर से मिलेंगी आपको। देखिए नेक्स्ट अभी क्या है, अगला देखो, एडजेक्टिव से रिलेटेड। मैंने कहा ना अभी एक बार एंड से ही सारे आपको मैं करवाने वाला हूं। क्या होता है मेरे बच्चों, जब कोई नाउन के साथ एक से ज्यादा एडजेक्टिव लगे हुए हैं और वो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये जो एडजेक्टिव है उनके साथ जो आर्टिकल लगता है वो एडजेक्टिव के लिए लगता है या नाउन के लिए लगता है? अभी एक सेंटेंस है देखो, ए शॉर्ट एंड ए फैट बॉय ब्रिंग्स ए बुक। यहां आपके लिए एक पोइटिक डिवाइस भी दे दिया है मैंने, एलिट्रेशन। तो आप मेरे को बताइए, देखो रूल क्या है कि अगर किसी नाउन के साथ दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं और दोनों एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग है, तो आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। क्यों होती है ये वर्ब प्लूरल? अब सुनो मेरी बात। बॉय आपको सिंगुलर दिख रहा है, जी हाँ, लेकिन बॉय के साथ क्या लगा? एक एडजेक्टिव फैट लगा और एक एडजेक्टिव शॉर्ट लगा है, तो दोनों ने आर्टिकल ले लिए, मतलब ये बंदा एक नहीं है, लड़के हो गए दो। ये दो लड़कों की विशेषता है। एक लड़के की विशेषता है कि वो छोटा है, एक लड़के की विशेषता है कि वो फैट है। अब आने वाली वर्ब हमेशा क्या आएगी? प्लूरल। और प्लूरल वर्ब की क्या पहचान? उसके एस नहीं लगता है, उसके एस नहीं लगेगा। यही तो पहचान आपने जानी है। आप कहोगे सर ब्रिंग आएगा। देखो क्या होता है, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट आर फाइटिंग या इज फाइटिंग। आप बताओ क्या आएगा, आर आएगा या इज आएगा? तो आपने देखा कि दो
एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव ने आर्टिकल लिया है, तो वह जिंदगी भर प्लूरल, वह जिंदगी भर प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे दो बिल्लियों की बात हो रही है, एक बिल्ली काली है और एक बिल्ली व्हाइट है। तो आपने क्या कहा, आर आएगा सर। अभी यहां पर मैंने ए को रिमूव कर दिया, ए को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ए को रिमूव कर दिया तो आने वाली जो आपकी वर्ब है वो क्या आएगी, आप मेरे को बताइएगा। मैंने लिखा कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट, व्हाइट कैट। अब बताओ अब क्या होने वाला है, यहां पर एक ही बिल्ली है, जो ब्लैक है वही क्या है, व्हाइट है, तो दोनों एक ही बिल्ली है, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। आप कहोगे सर इज आएगी, कितना इजी, इजी कितना इजी है। आर्टिकल जो है ना, ये आर्टिकल, इसकी भी एक विशेषता होती है। आर्टिकल ने एक बात कही हुई है बेटा, उसने कहा कि मेरा प्रयोग जिंदगी भर नाउन के लिए होना चाहिए। देखिए ये ए क्यों लगा, इसका प्रोनाउंसिएशन तो बी का लिया है इसने, लेकिन यूज हुआ है ये कैट के लिए, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। इस चीज को हमेशा आप याद रखिएगा। ये प्रोनाउंसिएशन अपने आगे आने वाले वर्ड का लेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर वोवल साउंड आ रही है तो एन लग जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए लग जाएगा। ये तो आपने पढ़ा होगा, कै काकी की ध्वनि आ रही है तो ए लग जाएगा, ए आई यू। हिंदी वाले वो साउंड को याद कर लेना आप, इंग्लिश ए ई आई ओ यू से पहले एन लगता है, बिल्कुल गलत। अगर ये सही होता तो यूनिवर्सिटी से पहले ए क्यों लग रहा है, यू में तो वोवल है, ये सही होता तो यूरोपियन बॉय से पहले ए क्यों लग रहा है, ये सही होता तो ऑनेस्ट मैन से पहले एन क्यों लग रहा है, एच से शुरू हो रहा है। तो ये चीज आप जानो, ठीक है। तो ये आपका एंड का जो रूल था वो आपको मैंने करवाया है, बड़ा इजी है, बहुत ही इजी रूल है। एक चीज और, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप मेरे को बताओगे कि इसमें जो आने वाली वर्ब है वो क्या होगी। A boy in all the students among all the people takes आएगा या टेक आएगा my notes। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है, आपने कहा सर इतना बड़ा क्वेश्चन, कंफ्यूज हो गए ना। आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन मिटाने वाला हूं। एरर सब्जेक्ट और वर्ब की एरर आपको यहां पे है, अगर क्या आएगा वो एरर आपको यहां पर मिलने वाली है। तो एक चीज याद रख लेना, वर्ब का प्रयोग जिंदगी भर सब्जेक्ट के लिए होता है। अब आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढो तो आपने ढूंढा ए बॉय भी है, ऑल द स्टूडेंट्स भी है, ऑल द पीपल भी है। सर वी आर नॉट श्योर व्हाट विल कम, हम श्योर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तो आज के बाद सब्जेक्ट ढूंढो ना तो वर्ब के बैक गैर डाल देना, वर्ब से पीछे चलना शुरू कर देना, चलते रहो। फिर आपको मिला एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कौन सा मिला आपको, मिला अमंग। क्या मिला, अमंग। तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। पीछे चलो, बैकगार्ड डाले रखो, फिर आपको मिला इन भी तो एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता, और वर्ब आएगी सब्जेक्टिव केस के लिए। वर्ब किसके लिए आएगी, सब्जेक्टिव केस के लिए। अब बचा क्या, ए बॉय। ए बॉय बोलो सिंगुलर है या प्लूरल, आपने कहा सर सिंगुलर है, ये तो समझ में भी आ गया। मतलब सब्जेक्ट ढूंढना कितना इजी है, जहां तक प्रेपोजिशन उसके आगे वाला वर्ड सब्जेक्ट नहीं होगा। पीछे चलो, पीछे बैकग्राउंड डाल लिया करो। अब आपने बैकग्राउंड डाला, ए बॉय मिला, ए बॉय मिलते ही आपने कहा क्या आएगा, टेक्स आएगा। क्या आएगा, टेक्स आएगा। बताओ कितना इजी टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब क्या होता है, वही बात जब एडजेक्टिव की आ रही है, बात जब एंड की आ रही है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैंने लिखा ए पुअर
चाइल्ड। अगला लिखा द रिच गर्ल। अगला लिखा ए ब्लाइंड मैन। अगला लिखा द ब्लाइंड, द ब्रेव, एटीसी एटीसी। अब आपसे मैंने पूछा ए पुअर चाइल्ड, मैंने जो लिखा है यहां पे विन आएगा या विंस आएगा, ठीक है। अगला लिखा द रिच गर्ल, टेल आएगा या टेल्स आएगा, ये चीज आपको बतानी है। ब्लाइंड मैन, ये ब्लाइंड है, इसके लिए हील आएगा, हील्स आएगा, यहां पे आर आएगा, इज आएगा, यहां पे गो आएगा, गोज आएगा। कितना इजी है, देखना आज क्लियर हो जाएगा आपके लिए। आपने कहा सर इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पे ये है नाउन, ये इसका विशेषता बताने वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है। विशेषता बताने वाला क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका गर्ल, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, ये डिटरमिनर है ही नाउन एडजेक्टिव। यहां पर भी ये क्या है, अब सर ये समझ में नहीं आ रहा, इसको नाउन बनाए क्या बनाए। अब ये देखो ये तो एडजेक्टिव है, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए आती है। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर विंस आया, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर टेल्स आया, यहाँ ब्लाइंड मैन सिंगुलर हील्स आया। यहां पर आपको कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि यहां पर आगे नाउन नहीं दी हुई। तो देखिए एक बात मैं बता देता हूं, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, एडजेक्टिव हमेशा कभी भी एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। और ये जो आर्टिकल है ना, ये एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए होता है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, याद रख लेना। रेशनल बनो, तार्किक बनो, क्यों आता है ये चीज जाननी सीखो। नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं आएगा, ए एंड दैट कुछ नहीं आएगा। यहां पर भी ये यूज तो इसकी ध्वनि के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन यूज किसके लिए हुआ है, गर्ल के लिए हुआ है। इसी प्रकार से यूज किसके लिए हुआ है, गर्ल के लिए। अब यहां पर आपके नाउन नहीं है तो आर्टिकल लगा हुआ है। तो अगर किसी एडजेक्टिव से पहले ये लिख लो, नोट कर लो, इफ एनी एडजेक्टिव टेक द आर्टिकल इट बिकम्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। कोई भी एडजेक्टिव आर्टिकल लेता है, आगे नाउन नहीं लिखी हुई है, आगे नाउन नहीं लिखी हुई है, तो ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गई तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। बोलो समझ में आया नहीं आया। कितना इजी टॉपिक है, कितना इजी टॉपिक है। इस प्रकार से आपको हर वो टॉपिक क्लियर करवाता चलूंगा। मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। आपको कौन से टॉपिक के, कौन से सबसे हार्डेस्ट जो टॉपिक है ना, उसको सबसे इजीएस्ट वे में यहाँ पर आपको एक रीगल कैरियर हब की टीम करवाने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए रीगल कैरियर हब के साथ। जय हिंद।